आसमान में लहराता हुआ तिरंगा, चमचमाती धूप में बैठे युवक युवतियां, ना कोरोना का भय न सर्दी का सितम, शायद जिंदगी इसी का नाम। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है वो इंसान बन गए। यहाँ घूमते मुस्कुराते लोगों के चेहरे पर न तो चिंता का भाव था, न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की परवाह। जी हाँ, राजनीतिक बेपरवाह शब्द का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसी राजधानी दिल्ली की सीमाओं में सरकार के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। तो क्या दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में अपनी जिंदगी में खोए लोगों को किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी है? इसी बात की पड़ताल करने डीएनपी इंडिया पहुंचा कनाट प्लेस। आइए आपको भी लोगों की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई निजी राय से अवगत कराते हैं, जो उन्होंने डीएनपी इंडिया को बताया। मेरा नाम CL जोशी है। ये भारत कृषि प्रधान देश है। अब जो सरकार को भी ये किसानों की जो जायज़ मांग है उसको मानने चाहिए, वो किसानों को भी अड़िल रूप धारण नहीं करना चाहिए। जो सरकार कहती है जो उसको काट छाट करके जो बीच का रास्ता निकाले। और जो है कि बस ये इतना ठंड का टाइम है, लोग परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, कई किसान शहीद हो गए। इनको देखते हुए सरकार से भी ये वो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ भी जो है कि किसान की भी माने जो जायज़ मांग है, और जो जायज़ मांग है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, कमेटी बनाने की जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो दोनों को आपस में सरकार और उसकी जो बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग करके इसको सॉर्ट आउट करने चाहिए। मतलब किसानों को क्या करना चाहिए? किसान को ये ऐसा है कि किसान को जो है ये काले कानून करके अडिलता नहीं करनी चाहिए। कि हिंदुस्तान है, जो एक बार पार्लियामेंट में जो रूल पास हो जाता है तो उसमें जो है कि फिर जो उसके लिए सरकार ने पास किया वो तो सुप्रीम कोर्ट लागू करेगी। तो अब इसके बारे में प्रसारण नहीं हो रहा ना लोगों को बारे में, जन तक इसके बारे में पता नहीं है। अभी आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो देखो पता क्या है, इसमें भेड़ चाल है, इसमें अंडरस्टैंडिंग मतलब कि किसान को और सरकार को मिलके बीच का सॉर्ट आउट निकालना चाहिए रास्ता। मिलकर ही निकालता है। हाँ, वो आपस में एक नहीं है, सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकती और वो फार्मर भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बीच का रास्ता हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको मान के चले। उसमें सब लोगों की भी जो ठंडी हो रही है, जो फार्मर जो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कोई बंदूक से अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह की नहीं होना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अनुरोध है कि भाई सरकार जी इनकी सुनाई करे, इनको भी सॉर्ट आउट करे, और किसान को भी जो है कंप्रोमाइज़ करके जो है इस तरह से करे। किसान को ये जो MST वगैरह ये क्या है, किसान जो कमीशन बना दे, सरकार बना दे, इसमें सॉर्ट आउट कर दे। भी कर मैं कह रहा हूँ ना, बीच में से मीटिंग करके ही समस्या का समाधान होगा, एकदम ही नहीं होगा। वो किसान का कहना मान जाए या वो उसका मान जाए, इस तरह से नहीं होगा। बीच में सॉर्ट आउट करके मीटिंग करके ही इसका समस्या का समाधान होगा। देखिए, किसान आंदोलन के फ्रंट पे आके जब एक प्रधानमंत्री कह रहा है किसी किसान को इस बिल के लिए दिक्कत नहीं है, हम गारंटी MSP के बारे में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP वो निर्धारित जो है वही रहेगी, एक लिखित रूप पे गारंटी दे रहे हैं। गृह मंत्री भी दे रहे हैं, कृषि मंत्री भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं फ्रंट पे आके। तो इसमें तो विवाद करने का विपक्षी दल जो हंगामा मचा रहा है, कांग्रेस आज जो हंगामा मचा रहा है, यही कांग्रेस पार्टी ये बिल ले आ सकते थे पहले, इनकी हिम्मत नहीं थे। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और विपक्षी दल सब लगे हुए हैं, मोदी जी को दबाने की कोशिश कर रहा है। वे सारे विपक्षी दल आगामी चुनाव में भी, बंगाल चुनाव में भी यही मिलेगा, धाराशायी हो जाएंगे और दीदी भी अपनी किला बचाने में कामयाब नहीं होंगे। अपना नाम बताइए। सुजीत कुमार। आपको क्या लगा ये विपक्षी दलों का प्राइस? देखिए, विपक्षी दलों का हथकंडा है ये मोदी जी को बदनाम करने जा रहे हैं। एक कृषि बिल एक संसद में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ बिल, इस बिल को राष्ट्रपति ऑलरेडी इसको साइन कर चुके हैं, तो इस बिल को कैसे वापस होगा? ये कभी भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से देखा जा रहा है। बिल्कुल देखना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ पे खालिस्तान के भी नारे लग रहे हैं, ये नारे नहीं लगने चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता है और हम उसका सम्मान करते हैं, और ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, किसी कीमत में भी ये सरकार पीछे नहीं हटेंगे, सरकार के साथ समझौता होगा। कह रहे हैं गृह मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री, आओ हम टेबल में बैठे और बातचीत से हम इसका हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं इसके बारे में। किसानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों की आय हम 2024 तक हम दोगुनी करके ही रहेंगे। ये है छोटे के दुकानदार हैं,
अपना पैसा चलाते हैं, पर किसी बिल के बारे में किसानों को इनके जरूर सुननी चाहिए, सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए। भाकर झा, TNP इंडिया, नोएडा।